हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने इस घर को 2003 में परचेज किया और उसको मैंने सिर्फ उसके बाद मीटर हमारे फर्स्ट टाइम में खरीदा था, किसी और से नहीं खरीदा, पूरा मेरा ही था। तो शुरू दिन से मेरा जो नाम है वो गलत तरीके से करेक्शन का बार कितने आते गए, इंजीनियर मिलते गए और सबको हम डॉक्यूमेंट्स देते चले गए, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं हुआ। 2016 जब आया, हर बार ये कहते हैं कि आप दे दीजिए ये डॉक्यूमेंट्स, दे दिया, फिर वही नाम आज तक चला रहा है। जहाँ भी आपको ये समझना चाहिए कि यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा प्रूफ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। आप पासपोर्ट में जाएँ, आप राशन कार्ड बनवाने जाएँ, कोई और सर्टिफिकेट बनवाने जाएँ, जितने भी ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स में, तो घर के प्रूफ के लिए आपका बिजली का बिल एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में 15 साल से आज तक उसका करेक्शन नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितने निकम्मे, कितने नाकारे, कितने लेजी और कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं ये इलेक्ट्रिसिटी वाले। और हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें बार बार जब उन्होंने कहा, जब हुंडेकड़े जी आ गए और लोगों ने कहा कि नहीं आप अब भर दीजिए, हर बार ये कहते हैं आप भर दीजिए, हम आपको दे देंगे, इस मरतबा करेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, हमारा ये एक लेटर है 2016 का, जिसमें हमने इनका ये लेटर है इनका, देखिए ये 2016 के लेटर हैं हमारे। और नीचे मैंने लिखा है कि मैंने बहुत साफ़ सुथरे बात में लिखा है कि हमारा नाम डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी है, आपने इतने दिनों से किया है और हर बार वादा किया है, लेकिन फिर मैं आपको पूरा बिल पेमेंट कर देते हैं। और तकरीबन 30-32 हज़ार रुपये मैंने उसकी बिल भी मेरे पास है, ज़ीरो कर दिया फिर। और फिर उन्होंने वादा किया कि इस मरतबा तो कर देंगे। आप सोच सकते हैं 2003 में लिया, 2016 तक इनका हमने क्लियर करके दे रहे हैं, 13 साल तक क्लियर कर रहे हैं हम इनका। उसके बाद भी सोचा कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये सही कर देंगे, उसके बाद भी इन्होंने सही नहीं किया। तो फिर हमने जब सुना कि अब ये जा रहे हैं टोरेंट का, तो हमने एक इनको फौरन में लिखा, जिसमें लिखा पे कंपनसेशन ड्यू टू नॉन करेक्शन ऑफ नेम इन लास्ट 15 ईयर्स। और उसमें मैंने पूरी बात कही इनको कि साहब हमारा जो है, आपने इतने ज़माने से हम आपको देते हुए आ रहे हैं और आपने हमारा करेक्शन नहीं किया है। हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने में जगह जगह परेशानियां आई हैं और हमें सफ़र करना पड़ा है, हमें तकलीफ़ उठानी पड़ी है, जिसका 10,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से 15 साल अब हो चुके हैं। आप 1.5 लाख रुपया कंपनसेशन पे कर दीजिए अब हमको। तो जब हमने इसको भेजा, तो भेजने के बाद 2 दिन के बाद 22 को मैंने भेजा उनको कंपनसेशन का। ये जब मालूम हो गया कि टोरेंट कंपनी आ रही है, जा रहे हैं छोड़ करके, मैदान साफ है, तो उन्होंने 3 दिन के बाद कटवाया। 25 मार्च को ये कटवा देते हैं और हम उनको उसी वक्त फिर 25 मार्च को हम उनको देते हैं कि 22 मार्च को हमने लिखा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, कंपनसेशन का क्या हुआ। तो फिर उसमें कहते हैं कि हम काट के ले गए हैं। फिर हमने इनको फ़ौरन लेटर लिखा कि आप जो है किस इस पर ले गए हैं काट करके। जब हम आपसे कंपनसेशन का डिमांड कर रहे हैं तो आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप काट करके ले जाएंगे। और जबकि मार्च का महीना है, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, नीट का एग्ज़ाम चल रहा है, दूसरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपको काटने का राइट अभी नहीं है इस राइट टाइम। बहरहाल उन्होंने वो कटवा करके ले गए और हमने फिर कहा कि अगर आप कटवा के ले जाएंगे तो ये याद रखिए, हमने इसमें मेंशन किया है कि हम प्राइवेटली आपको, हमने लिखा है योर डिपार्टमेंट हैज़ नॉट कनेक्टेड द मीटर येट माई डॉटर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट UG 2019 एंड सन फॉर नीट PG, so I will call a private electrician to connect it and pay। हम एक प्राइवेट इसको बुलाएंगे और उनसे हम जुड़वा लेंगे और हम आपका सारा पेमेंट कैसे करेंगे कि पे एज पर माई मंथली बिल ऑफ प्रीवियस ईयर, सेम मंथ का जो भी प्रीवियस ईयर का जितने साल का आपको लगाना है एवरेज निकाल लो, ठीक है, उसके हिसाब से हम आपको देंगे। यानी कि हमने इनको इन्फॉर्म करके हमने जुड़वा रहे हैं और ये भी हम कह रहे हैं कि हम आपको उसके अकॉर्डिंगली हम आपको पे करेंगे। और हम लिख रहे हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। ये हमने इनको लिख करके मेल दिया, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम उसके बाद जब वो नहीं ले गए, फिर हमने शाम तक जाने के बाद हमने सबसे पहले गए हम वहाँ पुलिस स्टेशन के, एक इनके ऊपर तो रिपोर्ट लिखाना
ज़रूरी है, क्योंकि ये नाजायज़ है कि किसी को भी परेशान करें। आप 15 साल तक आप उसका नहीं करें, तो हमने जाके पुलिस स्टेशन को ये लेटर हमने पुलिस स्टेशन को दिया जा करके, और पूरा रिपोर्ट लिखा है। ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं 15 साल से, हमारा कोई चीज़ बन नहीं रहा है। जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हो रहा है, तो एक आम आदमी कितना परेशान होगा यहाँ पे। अच्छा फैजी साहब, ये अब बिजली का बिल का मुद्दा, मीटर का मुद्दा जो है, ये आपका जाती मामला है। बिल्कुल जाती अब मामला। इसको सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि आप चुनाव में उम्मीदवार हैं। जी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव के जो हम ये तो हमारे ऊपर ये ढूंढेंगे ही ऐसी चीज़ें कि जो है अपना वो पहले हिसाब दें। 10 सालों के अंदर करप्शन का क्या क्या किया है, उनका भी हिसाब तो अब निकालना पड़ेगा। एक एक चीज़ हम निकालेंगे। तुम तो हमारे इस पे कर रहे हो, जिसको हमने इनके करने से पहले पुलिस इसमें हर रिपोर्ट को हमने इंडोर्स करा लिया है। उनका रिसीविंग से पुलिस में आज का नहीं है, 6 महीना पहले का है। इवन हमने इलेक्शन कमीशन को एक कॉलम वहाँ पे है कि क्या आपका कोई ड्यूज़ गवर्नमेंट का ऐसा है जो डिस्प्यूटेड है, हमने वो भी जो है उसमें मेंशन किया है। किसमें? इलेक्शन कमीशन को। तो हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, दूध के धुले हुए हैं, किसी को इख्तियार नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया, पुलिस को बताया, लिख के बताया, हम जुड़वा रहे हैं और इसका हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देंगे। हम तो चोरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको आपको इन्फॉर्म करके कर रहे हैं। आपकी दादागिरी यहाँ पे चलने वाली हम चलने नहीं देंगे। आपकी दादागिरी, इस बेहुदापन को, कोई हो एमएलए हो या कुछ हो, बेहुदापनी हम नहीं चलने देंगे यहाँ पर। उनको तो जब हमारे जैसे लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो 10 साल में एक आम जनता को ये मिल करके, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो या कोई डिपार्टमेंट हो, वो मिल करके एक आमदार से मिल करके इस तरह की गैर इंसानी जो हरकत कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉन्डेम, बहुत ही ओछी, बहुत ही गिरे हुए स्तर का जिसको कहते हैं, ये एक राजनीति करने आए हुए हैं। आपको कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, पूछिए, बोलिए। जी सर, आपके पास में कुछ सहाफ़ी आए हुए थे और जी, उन्होंने जो है आपके साथ में कुछ मामला करने की कोशिश की, जिसमें उनका इल्ज़ाम मुबैना तौर पे आपने उनको ज़दोकोब किया। जी, देखिए, सहाफ़ी जो आए थे वो हमसे तो एक तो पहले उन्होंने हमसे कोई परमिशन नहीं मांगा था, ना हमें इत्तला थी। हम अपने पैदल यात्रा के बाद आए थे, तकरीबन 2-2:30 के आसपास बज रहा होगा। मैं अपने, और बिल्कुल मैं शराबोर था, गर्मी से पूरा एकदम पसीने गिर रहे थे, मैं इस हालत में नहीं था। एक इंसान, अगर हम कमिटमेंट किए हुए होते, हमने कमिटमेंट किया था, एक इनकलाब का था, उससे कमिटमेंट था हमारा, तो उस कमिटमेंट, इनकलाब के आने से इनसे कमिटमेंट नहीं था। अब आप समझ सकती है कि मैं शराबोर था और अंदर दाखिल हो रहा हूं, और ये कह रहा है बंदा, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा मेरा सब प्रॉब्लम कुछ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में, सब क्लियर है। हम एकदम ट्रांसपेरेंट है, पुलिस से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक एकदम ट्रांसपेरेंट है पूरा सिस्टम, कहीं कोई हमारे कमी नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अभी हम इंटरव्यू देने वाले नहीं है, फ़ौरन चले जाइए। फिर भी वो एक तो बगैर इजाज़त के हमारे पीछे घुस गया घर में, जो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारे घर में किसी भी आपका बगैर किसी इजाज़त के आप कैसे किसी घर में घुसेंगे। और दूसरे, हमारे भाई पर्दा सिस्टम हमारे यहाँ है, हम ज़रा सा आपको तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आप पीछे पीछे चले आ रहे हैं, क्या है भाई, कोई तमीज़ नाम की कोई चीज़ होती है? घुस गए, और उसके बाद फ़ौरन कैमरा उसने ऑन कर रखा था और रेड लाइट मुझे दिख रही थी, उसमें रेड लाइट उसमें दिख रही थी। जब आप लोग आए तो इतने देर में लगाया, परमिशन ली, आपने सारे चीज़ें कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, तो वो इजाज़त है, समझिए हमारी तरफ से हम बैठे हैं। और हम जब इजाज़त नहीं दे रहे हैं उनको यही नहीं है कि कैमरा ऑन करें, तो वो भी उनका एक गलती है। उनके ऊपर FIR दोबारा होगा कि जब हम किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो आप हमारा ज़बरदस्ती क्यों कैप्चर कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि आपने ज़बरदस्ती वीडियो डिलीट कर दिया। सुन लीजिए तो पहले, हाँ सुन लीजिए, हमने क्या किया। वो जब कर रहे थे तो हम तो चले गए अंदर, हमने तो किया भी नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगाया ना उनके जिस्म को। हम बहुत दूर थे, हम तो शराबोर थे, हम अंदर के हिस्से में चले गए। और वो लोग, उसने क्या किया कि वो बना रहा था लाल बत्ती हमको। एक हमारा जो यहाँ पर वॉलंटियर था, उसको कुछ मालूम था कि इसमें कैसे होता है, उसने कहा फ़ौरन डिलीट करो। उसने कहा क्या, उसने जवाब था कि मुझे डिलीट करने नहीं आता। अब समझ सकते हैं, एक मीडिया पर्सन जो बना रहा है उसको डिलीट करने नहीं आएगा, इतना बड़ा झूठ। और उसने क्या किया, तो उसने खुद खड़ा हो करके कहा अच्छा आओ इधर मैं डिलीट करता हूँ। उसके मेनू में गया, कहाँ गया, बहरहाल उसने डिलीट कर दिया। तो उसके अंदर वो कह रहा था कि नहीं हमने कुछ नहीं लिया, झूठ बोल रहा था। तो उसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद कहा चलो तुम फ़ौरन बाहर जाओ।
फौरन बाहर। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप रिलीज की है जिसमें आप उन पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऑडियो है, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें कही हैं कि हमने सिर्फ वहां पर यह कहा कि तुम फौरन चले जाओ यहां से। जब तुम बगैर परमिशन के किसी के घर में आप घुसेंगे बगैर इजाजत के और जबरदस्ती आप कहेंगे कि साहब मुंह में लगाएंगे आप ये कैमरा के, आप बोलो अभी का अभी, ये कोई तरीका नहीं है। आपका इस सलीका होना चाहिए कि कैसे हम भड़का कि भाई आप तुम चलो यहाँ से जाओ, हम तुमको नहीं देने वाले, जबरदस्ती कर रहे हो और चलाए जा रहे हो, इतना कह दिया, उसने डिलीट कर दिया। और ये टोटल टाइम उन्होंने जैसे कहा आप लोगों को कि उन्होंने जदोकूब किया, अरे भाई हम तो जदोकूब तो बहुत दूर की बात है, हम उनको इतना सा टच भी नहीं किया, हम तो अंदर चले गए। अब और उन्होंने कहा कि आधा घंटा यगमाल बना के रखा, ठीक है नहीं। अब सुनिए, हम आपको अभी ऑडियो क्लिप उसका ये वीडियो क्लिप दे देते हैं। हमारे यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हमारे रूम में दाखिल होने और निकलने का टोटल वक्त 2 मिनट और 39 सेकेंड्स है। 2 मिनट एंड 39 सेकेंड्स है। ऐसे चंद, आप लोग तो अच्छे पत्रकार हैं, चंद गैर जिम्मेदार जो बिके हुई मीडिया, आज इसलिए सारे जगह बदनाम है मीडिया, जो बिकी हुई मीडिया है, जिसको पीछे से अच्छा उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारा कैमरा तोड़ दिया। अरे भाई तुमको किसी और ने कहा था कैमरा तोड़ दो, ले जाओ, कहो कि हमारा शर्ट का बटन फाड़ दिया, इतना मारा है, तुम जाओ रिपोर्ट दिखाओ। भाई हम तो तुम्हारे जिस्म से न लगे, हम तो अंदर चले गए, तुम्हारा सिर्फ इंसानियत के नाते एक आदमी ने उठा, डिलीट करके तुमको बाहर कर दिया। और सारे उसका रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी कैमरा में कि 2 मिनट और 39 सेकेंड सिर्फ यहाँ पर तुम रहे हो और तुम जाके इतना बड़ा बवंडर बना रहे हो। ऐसे बेशर्म बेजमीर के आदमी को जिंदा रहने का हक हम नहीं समझते। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे अगर पत्रकारिता होती हो तो उसको शर्म आनी चाहिए, और उन लोगों को भी शर्म आना चाहिए जो उस पत्रकार के गरीबी गुर्बत को देख कर करके पीछे से पैसा दे करके ये सब कहलवाते हैं। वैसे लोगों को भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सर एक बात ये है कि कल रात को आपके साथ यहाँ पर कोई सियासी जमात भी जो है आपके खिलाफ यहाँ पर हंगामा की। देखिए हम थके हुए आए थे और यहाँ पर आए थे। आने के थोड़े देर के बाद हमें काफ़ी शोर शराबा मालूम हुआ और जो है बिल्कुल हॉर्न बज रही है। हम तो एक थके हुए हैं, हम एक कैंडिडेट है, सुबह से शाम तक कॉपेनी में रहते। ये कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पर कोई भी हमारा आए। यहाँ पर तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक हंगामा कर रहे थे हमारे घर के आसपास। ये एनसीपी के लोग दिख रहे थे, उसकी भी क्लिप आपको हम दे देते हैं अभी। सीसीटीवी कैमरे में जो कैद है उसमें आप देख लीजिए। कौन था उसमें? देखिए हमने जो देखा, हमारी जरा चश्मा का हाँ सीसीटीवी में सब मौजूद है। आप जाके देख लीजिए कि क्या हो रहा है और कौन कौन लोग मौजूद हैं। उसमें आप देख करके आप खुद समझ जाएंगे कि कौन लोग कर रहे हैं। और इसका इंफॉर्मेशन हमने जो है अभी पुलिस कमिश्नर को दे दिया है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास मैं फौरन जा रहा हूं और उनके ऊपर कार्रवाई भी करवाऊंगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त हम उनके ऊपर लगवाएंगे सारे चार्जेस।